ओम शांति। बाबा के 12 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। यह कोई पवित्र जीवात्मा इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते हैं। प्रश्न है आज का, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? बाबा ने इसका उत्तर दिया है, जो श्रीमत पर याद की नंबर 1 रेस जाते हैं उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा, इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरदेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो, 1 सेकंड में निशान तक परम धाम तक पहुंचकर वापस लौट आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है रेस, पहले हम मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस कोई कर नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा कितनी तीखी है कि एकदम 1 सेकंड के अंदर परम धाम जाती है और परम धाम से सीधा अपने शरीर में वापस आ जाती है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह कौन जानते हैं, आखिर वह दिन आया आज? कौन जानते हैं? बच्चे जानते हैं, आखिर वह दिन आया आज। जो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, सम्मुख हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा के सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर नहीं कहेगा मेरी है आत्मा। कौन कहता है? आत्मा कहती है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है। भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए, ज्ञान से सद्गति करने के लिए आखिर आया है। यह सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो हम आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह एक विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सम्मुख है, यह भूल जाते हैं। यह तो दुनिया भी जानती है कि पतित आत्माओं को पावन बनाने परमपिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीवात्माएं हैं, परमपिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल शरीर नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। 3 वतन है, परम धाम, निर्वाण धाम, सूक्ष्म वतन और धरती लोक। वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो बल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा कहाँ से आ सकते हैं? यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो न सके। हाँ, सुप्रीम पावन बनाकर गए हैं। पावन आत्माएं भी थीं। बरोबर सतयुग भी आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थीं। उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। उन्हों को क्या कहेंगे? महान आत्मा। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकती। सब पतित जीवात्माएं हैं। पतित जीवात्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। वहाँ है ही क्या? पवित्र जीवात्माएं। तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनने की बात ही नहीं रहती क्योंकि ऑलरेडी बने हुए हैं।
इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती हैं। वहाँ तो है ही पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते हैं, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो। कहाँ आकर? इस धरती लोक में आकर। यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। बाप जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है, फिर महात्मा अक्षर नहीं देते। वहाँ तो है ही सब पवित्र। कहते ही देवी देवता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीवात्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है, सन्यासी पवित्र बन रहने के लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने के लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले। उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। जो महात्मा कहा जा रहा है वो कहाँ के महात्मा है? भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग में महात्मा उनको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाय हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में भी ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। तुम भक्ति भी अव्यभिचारी, पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमोप्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है और राजधानी में सब तरह के लोग चाहिए होते हैं। तुम अब दूरदेशी बुद्धि बनते हो। दूरदेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता, जिनको तीनों कालों का ज्ञान है, उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो। 3 लोक कौन कौन से? सूक्ष्म वतन, मूल वतन और स्थूल वतन। 3 लोक हुए ना। अब तुम दूरदेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी दूरदेशी रेस है। आत्मा की रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है। फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की बहुत दूर की रेस है। बुद्धि जानती है, हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असल में परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है, हम परम धाम में जाएंगे फिर आएंगे। जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव। बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम में रखो, जहाँ तुम अशरीरी रहते हो। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में यथार्थ रीति है। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो, हम इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे, उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है,
याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते तो विकर्म विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इनको इनाम कहा जाता। बाप राजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो कोई तो कदम भी दौड़ी नहीं लगाते हैं। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी विशाल बुद्धि हुई। तुम जानते हो हम जो पावन जीव आत्माएं देवी देवता थीं अभी पतित बनी हुई हैं, धर्म भ्रष्ट है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंचे ते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। यह भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है। तो आखिर वह दिन आया आज, यह तो तुम जानते हो। सभी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बहुत अच्छे अच्छे पके हुए बच्चे भी बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। माया ऐसा थप्पड़ लगा देती है उनको। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं। तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बिंदु, दूरा देसी वन तीनों लोकों और तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। आज का बाबा का वरदान है, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को न देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते हैं वह आप ज्ञानी तू आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। स्लोगन है आज का, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। जिन भाई बहनों को बाबा के मूल्य के पॉइंट्स याद हैं वो कमेंट में लिखें। ओम शांति।